फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार राज। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। इससे पहले के वीडियोस में आपने जाना था अरिथमेटिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, और इसी क्रम में आप देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम जानना जरूरी है। तो मोस्ट प्राइमरली मैं आपको बताना चाहूँगा बाइनरी नंबर सिस्टम में और डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस तरीके से होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल, उसके बाद फिर हम चलेंगे बिटवाइज ऑपरेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लिया गया है कि आप जो है किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक वैल्यू है 67 और इस 67 वैल्यू को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड ये है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास जो संख्या है जिसे आपको डेसिमल में बदलना है, क्योंकि ये बेस 10 में है और बेस 10 को हमें बेस 2 में चेंज करना है। तो डेसिमल से अगर किसी भी अदर बेस में चेंज करना होता है तो उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए आपकी वैल्यू है 67 और 67 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नहीं डिवाइड होगा, एक वैल्यू बच जाएगी जिसको हम रिमाइंडर के रूप में आप यहाँ लिखते जाएंगे। और इसी तरीके से जो डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका 67 में जब 2 का डिवीजन करेंगे तो आपको 33 मिलेगा। और 33 में फिर आप 2 से डिवीजन करेंगे तो आपको ये 16 टाइम जाएगा और 16 टाइम यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर फिर आप यहाँ लिख देंगे। उसी तरीके से फिर 2 से इसमें डिवीजन करेंगे और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए आप यहाँ 0 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से ये 8 टाइम्स जाएगा तो यहाँ आपने लिखा 8 और फिर बाद इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 आएगा और आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए आप 0 लिखेंगे। फिर इस बाद 4 में आप 2 का डिवीजन करेंगे और डिवाइड करने पे कोई भी वैल्यू रिमाइंडर नहीं आएगी, इसलिए आप 0 लिखेंगे और वैल्यू आएगा 2। फिर उसके बाद 2 में 2 का डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0, और ये एक बार जाएगा। अब ये 1 में यानी 1 में हम 2 से डिवीजन करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। याद रखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में जनरली किसी भी संख्या में डिवीजन करने के बाद लास्ट में 1 बचता ही है, 0 को छोड़ करके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो संख्या है इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 1। तो यहाँ देख रहे हैं 1 0 0 0 0 1 1 और ये संख्या आपकी बाइनरी नंबर होगी। अगर आपके पास ये बाइनरी नंबर्स हो और वापस आपको 67 प्राप्त करना है तो आप इस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल हम इसको अभी इसके बजाय हम कोई दूसरी संख्या ले रहे हैं, दैट इज दिस नंबर 0 7 टाइम 1 और ये बाइनरी है और इसको हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें एक एक डिजिट को, सभी डिजिट को अलग अलग हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा कि जैसे ये 1 है तो इसके लिए आपने क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और यहाँ पर जो है 2 के पावर 0 से लेकर के 2 के पावर 7 तक जाएंगे। फिलहाल ये 1 बाइट वैल्यू है, इसलिए हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, यानी 7 डिजिट का 1 1 1। तो इस जगह पर आप करेंगे क्या, ये जो 1 है ये 1 इसको 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट डिजिट को 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड वाली वैल्यू को 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 1 से 2 पावर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। और उसी तरीके से आप जितने भी सक्सेसिव वैल्यू हैं सभी को 2 के पावर 1 के साथ 2 के पावर बढ़ाते हुए क्रम में इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 पावर 0 इंटू 1, 2 पावर 1 इंटू 1, 2 पावर 2 इंटू 1, 2 पावर 3 इंटू 1, 2 पावर 4 इंटू 1, 2 पावर 5 इंटू 1, 2 पावर 6 इंटू 1। तो सबसे पहले वैल्यू जो है 2 पावर 0, आप जानते ही हैं किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 इंटू 1 1 होगा, फिर उसके बाद 2 पावर 1 आपका 2 हो जाएगा, इंटू 1 आपका 2 ही होगा, 2 पावर 2 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 1 आपका 4 हो गया, फिर उसके बाद 2 पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 8 इंटू 1। इसी तरीके से आपका 2 पावर 4 16 इंटू 1, 2 power 5 that is 32 into 1, 2 power 6 that means 64 into 1। तो ये आपका 7 बिट वैल्यू था, 1 बाइट वैल्यू जिसमें 0 है, 8 बिट जो है वो 0 है, तो इसके पावर 2 पावर 7 into 0, ये आपका 0 ही है। इसको अभी हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर ये जो जितने भी 7 बिट वैल्यू है इसको आप सम कर लेंगे तो ये ओवरऑल आएगा 127। 64 32 16 8 4 2 1 ये आपका आ जाएगा 127। तो इस प्रकार से 7 बिट की मैक्सिमम वैल्यू 111111 जो है आपका डेसिमल में 127 होगा। अगर वापस इसी को हमें डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए 1 इंटू 2 पावर 0, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर 1, और उसके बाद यहाँ तो 0 ही है तो हम इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, और 2 पावर 6 आप जान ही रहे हैं कितना है 64। तो ये 64 प्लस 2 पावर 1 इंटू 1 दैट इज 2, और 2 पावर 0 इंटू 1 दैट इज 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर 67 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपका डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है? इसको पढ़ने का उद्देश्य ये है कि आप बिटवाइज ऑपरेटर पर वर्क कर पाएं, ताकि आप उसमें समझें कि एग्जैक्टली उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, वैसे हायर लेवल प्रोग्रामिंग में हम बिटवाइज ऑपरेटर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए, मास्किंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसको आप समझ ही गए कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप चाहें तो ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। इस तरीके से आप बढ़ते हुए दुगना करते हुए क्रम में आप इस चीज को याद रख सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन में काफी आसानी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर जो है, जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो बिट लेवल पर होते हैं। तो बिट लेवल पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। पहला एम्परसेंड है, पाइप है, ज़ॉर है, टिल्ड है, तो जिसे आप कहेंगे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज ज़ॉर, बिटवाइज नॉट। इस साइन का नाम है एम्परसेंड, पाइप, कैरेट, टिल्ट। इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये काम कैसे करता है? तो ये काम कैसे करता है इसको हम देखते हैं। जैसे A की वैल्यू है 9, B की वैल्यू है 5, तो इसमें जो भी ऑपरेशंस होंगे वो बिट लेवल पर होंगे। तो यहाँ पर A और B पर जो है की वैल्यूज का जो है बिट्स पर ऑपरेशंस होगा। बिट्स में ऑपरेशंस किस तरीके से होगा? A की वैल्यू जो आ रही है 1001 9 है, 9 में आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 1 है,
2 4 8 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा। तो फिलहाल ए की वैल्यू आपकी 9 है, 1 0 0 1। उसी तरीके से बी की वैल्यू आपका 5 है, तो 1 0 1 है। तो यहाँ अब चूंकि डिजिट्स के बराबर है इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बढ़ा दिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने फिलहाल ए की वैल्यू लिख दी दैट इज 9 और बी की वैल्यू है दैट इज 5। अब क्या होगा कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर जो है दोनों के ट्रू होने पे, ट्रू मतलब होता है 1, तो यहाँ बिट लेवल पर ये वर्क करेगा। बिट लेवल पर ये कैसे काम करेगा, ये जो 1 है और 1 है तो ये दोनों 1 1 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 0 0 होने पर 0 हो जाएगा, 0 1 होने पे भी 0 रहेगा, 1 0 होने पर भी 1 रहेगा। तो जैसे कि आपने लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर में आपका जो ऑपरेटर्स है वो एक्सप्रेशन के ट्रू, दोनों के ट्रू होने पर ही वो ट्रू रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ बिट्स पर काम करेगा, यानी हम ओवरऑल वैल्यू के बजाय इंडिविजुअल बिट्स को कंपेयर करेंगे। तो इंडिविजुअल बिट्स में 1 1 होने पर ही ये 1 आएगा, अदरवाइज कई कोई और कॉम्बिनेशन होने 0 0 1 0 या 0 1 होने पर भी ये 0 रिटर्न करेगा। तो आप जान पा रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि पाइप ऑपरेटर कैसे काम करता है। पाइप को आप और ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर में क्या है कि अगर दोनों ही वैल्यू 0 होगा तो 0, यानी एंड के अगेंस्ट, एंड में क्या है कि दोनों 1 होगा तब 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 1 होगा तो 1 आएगा ही, लेकिन अगर 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा। फिलहाल यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपका है 9 और ये है 5। तो इस जगह पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी 1 1 1, 0 0 का 0, 0 1 का 1 और 1 0 का 1। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी हो गई, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 4 8, 8 4 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो ये आपका x की वैल्यू हो गया, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, 1 होगी। इसी तरीके से कैरेट को हम एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और दोनों ही बिट के 1 होने यानी सेम बिट होने पर वो 0 रिटर्न करता है। तो एक्सक्लूसिव और में दोनों ही बिट अगर सेम है, 1 1 है तब भी 0 आएगा और 0 0 है तब भी 0 आएगा। कहने का मतलब सेम बिट होने पर ये 0 देता है, अदरवाइज अपोजिट बिट होने पर अपोजिट, जैसे ये 0 है तो ये 1 है, या ये 1 है तो 0 है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में ही वो 1 देता है। तो इस प्रकार से आपका 1 1 यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 0 यहाँ 0 हो जाएगा और 0 1 यहाँ 1 होगा और 1 0 यहाँ 1 होगा। तो बिट वाइज यानी XOR जो है, एक्सक्लूसिव और जो है वो आपके अपोजिट बिट्स पर 1 देगा, सेम बिट होने पर 0 देगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो रही है, ये आपका वैल्यू है 9, ये वैल्यू है आपका 5। तो ये कैलकुलेट होकर के वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका है 0 0 दैट मीन्स 1 2 4 8, 4 और 8 हो गया आपका 12। ये रिजल्ट आपका आ रहा है 12। तो इस तरीके से आपका एंड में